8 महीने हुए थे शादी के, और शादी के 8 महीने बाद लड़की की हत्या कर दी गई। एक सरकारी टीचर की हत्या कर दी गई है ना। राधे राधे, जय श्री कृष्ण मित्रों। सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है देवभूमि उत्तराखंड के पौड़ी जिले के पावर ब्लॉग से। और आज मेरा कोई ब्लॉग नहीं है, आज मैं एक विशेष मुद्दे पे बात करने वाली हूँ कि किस प्रकार से मनुष्य इतना गिर गया है कि मनुष्य ही मनुष्य के प्राण लेने पे उतर चुका है। ये बात इसलिए कह रही हूँ मैं कि आप लोग देख रहे होंगे सोशल मीडिया में। मैंने खबर देखी, खबर से पहले मैंने वो खबर सुन ली थी। सोशल मीडिया में तो बाद में आई, लेकिन मैंने वो खबर पहले सुन ली थी। आपने सुना ही होगा कि एक सरकारी टीचर की हत्या कर दी गई है ना। तो भाई मुझे ये मानना है कि आखिर हो क्या गया है एक इंसान को। 8 महीने हुए थे शादी के, और शादी के 8 महीने बाद लड़की की हत्या कर दी गई, और ससुराल वालों की तरफ से। और ससुराल वालों का ये कहना है कि लड़की ने फांसी लगाई। तो क्या आपको ये बात, मुझे तो बिल्कुल भी ये बात सच्ची नहीं है और सत्य नहीं है कि लड़की एक सरकारी नौकरी वाली है और उसको इस पढ़ी लिखी है, आगे भी बढ़ना चाहती है, और वो ऐसा काम करे, बिल्कुल भी नहीं। आजकल ये हो गया कि हम अपनी लड़कियों को कैसे सुरक्षित कर रखें। अगर कोई माँ बाप अपनी लड़की को पढ़ाता है, लिखाता है, पाल पोस के बड़ा करता है, लास्ट में उस माँ को ये दिन देखना पड़ता है, तो कहीं ना कहीं हमें भी उस चीज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए कि किस प्रकार से लड़कियों के साथ इतना नाइंसाफ हो रहा है। भाई लड़कियों को किस प्रकार से प्रताड़ित किया जाता है, ये मैं आप लोगों को बताती हूँ। कि लड़की रहने वाली है श्रीनगर की, यानी कि हमारे उत्तराखंड के पौड़ी जिले में आता है श्रीनगर, सिरकोट। और वो हमारी मकान मालिक भी थी। हमारी मकान मालिक बोले तो मेरा बहुत आना जाना था श्रीनगर में, और इस वजह से वो मतलब बहुत ही मिले थे हम। ऐसे नहीं है, मैंने देख रखी है लड़की की कैसी है। लड़की की जितनी तारीफ की जाए उतना कम है, क्योंकि आज के दिन में वो अपने पैरों पे खड़ी हुई है और एक कामयाब हुई है। तो ऐसी वैसी लड़की भी नहीं रही होगी, इंटेलिजेंट है, पढ़ी लिखी है, समझदार थी। मकान मालिक बोले तो यानी कि मेरी दीदी रहती है उनके मकान पे, तो इस वजह से काफ़ी आना जाना है। और बहुत ही झटका लगा यार हमें ये बातें सुन के ना, मन उस समय से अजीब सा हो गया भाई। और उनके घर में आसपास में ऐसा मातम छाया हुआ है। घर में बोले तो, आसपास में बोले तो, चाहे कि उनके किराएदार बोले, कोई भी ना, क्योंकि वो लड़की थी ऐसी कि सभी लोगों को ऐसा लगा ना, कसम से भाई यकीन नहीं होता है कि उसके साथ ऐसा हो गया होगा। क्योंकि वो ज़्यादा श्रीनगर में ही रहती थी, उसकी जॉब श्रीनगर में ही थी, तो इस वजह से वो ज़्यादा श्रीनगर में ही रहती थी, है ना। और बीच में गई वो ससुराल, और उस समय से उसने फिर वो इधर ही आ गई थी। और वो सिर्फ 3 दिन के लिए, 3-4 दिन के, ज़्यादा दिन के लिए नहीं गई थी। तो सभी लोगों को ऐसा लग गया ना कि हुआ क्या ये अचानक। तो उसके साथ ऐसा हो गया, तो हमें बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ, बहुत ही ज़्यादा। मैंने अपनी दीदी से सुना कि सृष्टि नहीं रही, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ। क्योंकि देखो भाई, जो इंसान देखा रहता है, जिसके बारे में सुना रहता है, मैं इतने दिन चली गई होंगी श्रीनगर, आना जाना उनके घर पे, है ना, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं रहता। जहाँ वो ऐसी लड़की थी, जब कुछ काम पड़े तब जाके, ऐसे फालतू बातें बिल्कुल भी नहीं करती थी। और ना ही उसको इधर उधर नज़र या कुछ भी, जब अपना कुछ पर्सनली काम हो जाए या अर्जेंट काम हो जाए तभी उसने घर से बाहर निकलना था। ऐसी लड़की भी नहीं थी वो। शादी से पहले काफ़ी उसकी सेहत ना बहुत ही अच्छी थी, लेकिन शादी के बाद धीरे धीरे पता नहीं उसकी सेहत में बहुत ही समझ नहीं पाते। शादी में क्या अच्छी, मैं यहाँ पे फोटो डाल दूंगी उसकी शादी की, और उसकी भी, उसके पति की। तो भाई इतना मैं तो ये कहती हूँ कि यार उनके ससुराल वालों को अगर वो पसंद नहीं थी, या उसको पसंद नहीं थी, उसके विचार नहीं मिल रहे थे, या कुछ भी चीज़ें हो जाती है, तो प्लीज़ ऐसी हत्या ना करें।
जब तुम्हें ऐसा लगता है कि वह लड़की तुम्हारी पसंद की नहीं है या तुम्हारे साथ अच्छी नहीं रह रही या कुछ भी हो, उसको डिवोर्स दे दो, उसके मायके भेज दो, पर प्लीज़ उसकी हत्या मत करें। लड़कियों की हत्या बंद करें प्लीज़। और ख़ासकर इन लोगों को दहेज, सिर्फ इन लोगों को क्या चाहिए, दहेज भर भर के। और वो तो जॉब श्रीनगर में ही करती थी और टीचर थी, तो इस वजह से सरकारी टीचर थी। तो उसके ससुर की डेथ हुई तो इस वजह से उसको जाना पड़ा, यानी कि जिस दिन मैं श्रीनगर से यहाँ आई उसके एक दिन बाद गई वो। और मुझे उसकी ना एक बात बहुत याद आई कि मतलब परसों की बात है वो, मतलब कम से कम एक हफ्ते पहले की बात है। मैं श्रीनगर गई थी तो मैं गेट के सामने ना बाहर में बाल वगैरह कुछ सेट कर रही थी मैं अपने। तो वो आई ऊपर से अपने रूम से और उसने स्कूटी की चाबी पकड़ी होगी और उसने वहाँ पे स्कूटी स्टार्ट की, तो गेट लगा था। तो मैंने सोचा यार जब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ तो क्यों ना मैं गेट खोल दूँ, है ना। तो मैंने गेट खोल दिया तो उसने कहा थैंक यू दीदी। तो मैंने वो शब्द थैंक यू दीदी का वो ऐसा लगा ना, मैंने उसको गढ़वाली में बोला कि यार मैंने मिल इसका हॉल भी नहीं उठाया ना, हॉल थोड़ा लगा मिल जो तो थैंक यू बोली, मतलब मैंने हाल थोड़ी लगाया, इतना भारी काम थोड़ी कर दिया जो तो थैंक यू बोल रही है। बोल नहीं दीदी, बोल कोई बात नहीं। तो मैंने वो बाहर गई तो मैंने गेट बंद कर दिया, मैं अंदर आ गई। तो लड़की ना बिल्कुल मतलब ज़्यादा फालतू बातें, ये वो उसको पसंद भी नहीं था और ना ही, है ना। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लगा कि उसके साथ मारपीट हुई है और जिस वजह से उसको इतना प्रताड़ित भी कर रहे थे, क्योंकि उसकी सेहत में मुझे पता है शादी के टाइम पे काफ़ी अच्छी थी और जब शादी हुई उसके बाद बिल्कुल वैसी हो गई थी बेदा। उसको किस चीज़ की कमी थी तुम्हें बता पहले। उसकी अच्छी खासी नौकरी थी, उसके मतलब अभी तो उसका अपना वो होना था, है ना। लेकिन वो ऐसी लड़की नहीं थी, वो चाहती थी कि मैं फैमिली के साथ अच्छी रहूं, है ना। लेकिन यार मैं तो सच बताऊं, इतना तो किसी कोई कामयाब लड़की है, पढ़ी लिखी लड़की है, उसके साथ हो रहा है। अगर जो बेचारी गांव की होगी, कोई मतलब ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं होगी, ऐसी होगी, तो उन लड़कियों के साथ क्या होता होगा भाई। किस प्रकार से उनको फैमिली में इतना प्रताड़ित किया जाता होगा, किस प्रकार से उसको बार बार दहेज के उसमें मारा पीटा जाता होगा, है ना। सोचने वाली बात है। सिर्फ यही सोच रहे हैं हम कि यार सृष्टि इतनी पढ़ी लिखी थी, समझदार लड़की थी, उसने एक बार भी अपने परिवार से या मतलब आसपास से या मम्मी से बोल देती कि मम्मी मैं नहीं जा रही हूँ, है ना, वहाँ नहीं जा रही, मैं ससुराल, है ना। तो वो इसलिए गई, वैसे उसने जाना नहीं था, वो इसलिए गई ससुराल कि उसके ससुर की डेथ हो गई थी। तो इस वजह से उसने कहा कि यार मम्मी मुझे जाना चाहिए, है ना। उसने अपनी मम्मी से बोला कि मम्मी मुझे जाना चाहिए वहाँ। तो उसकी मम्मी उसको भेजने के लिए भी गई कि चलो यार, है ना। तो तुम्हें क्या ये बात शोभा दे रही कि उसने फांसी लगाई होगी खुद ही। उसकी नौकरी थी, अपनी नौकरी पे उसने ना आगे के लिए फॉर्म भी भरे थे, मतलब आगे के लिए चाहे निकल गई होगी या नहीं मुझे वो उसका पता नहीं था, लेकिन आगे के लिए भी प्रयास कर रही थी वो, और आगे बड़ी पोस्ट के लिए ना। तो मुझे बहुत ही बुरा लगा ये घटना सुन के कि सृष्टि के साथ ये हो गया है ना। तो उनके घर में जितने भी किराएदार रहे होंगे और जितने भी मतलब उनके घर आसपास सभी लोगों को इतना बड़ा तगड़ा झटका, पूरे श्रीनगर में उसकी चर्चाएं हो रही हैं कि किस प्रकार की लड़की थी वो, है ना। तभी तो लोगों को एक मातम छाया हुआ है कि वो लड़की ऐसी थी नहीं, जिस प्रकार से उस पर इतना वो हो रहा है कि मतलब इसने फांसी लगा दी, खुद ही लगा दी फांसी। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये परिवार वालों की साजिश है, उसके ससुराल वालों की। और तब बोलते हैं ना लोग कि मतलब पढ़ा लिखा आदमी है, ये है सो है। अरे यार जिनकी जैसी नीयत होगी वो कभी नहीं बदल सकते भाई, कभी नहीं। इन जितना मतलब जिसके पास जितना धन है वो उतना लालची बनता जा रहा है। तुम्हें पता है उसको एक किस्म से मतलब दहेज का वो किया जा रहा था ना कि ये कम हो गया, वो कम हो गया, ये गाड़ी नहीं लेनी थी, वो गाड़ी लेनी थी। तो कहीं ना कहीं यार उसके पिताजी भी नहीं है, उस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ गया, क्योंकि उसको अपनी माँ भी देखनी पड़ती थी। उसकी माँ मतलब उसके पिताजी के जाने के बाद एक वो लड़की पता कैसी थी, एक जेंट्स टाइप बोलते हो, घर में पूरा देखना, अपनी माँ को भी देखना, साथ में जैसे जेंट्स आदमी अपने घर का काम काज करते हैं कि मतलब सब्जी सुब्जी लेने के लिए जब भी कुछ भी काम पड़े तो उसकी मम्मी उसी को बोलती थी कि सृष्टि बेटा जरा बाजार से ये लाना था, वो लाना था, सब्जी लानी थी, चाहे कागज पत्रे कुछ भी काम हो, मतलब ऑल टोटल अपने घर के पूरे काम संभालती थी। ऐसी लड़की थी वो। तुम्हें पता है एक जेंट्स का भी काम करती थी अपने घर में, क्योंकि उसके भाई बाहर रहते थे मुंबई, उसका मुंबई है ना।
तो सर पूरा घर का काम वही करती थी, क्योंकि उसकी जॉब ही यही थी श्रीनगर में, तो वो श्रीनगर ही रहती थी वो ज़्यादा, और वो सिर्फ उसी के लिए गई। तो भाई पुलिस प्रशासन और सभी लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सृष्टि कंडारी को ज़रूर न्याय दें, ज़रूर। मैं यहाँ पे फ़ोटो डाल रही हूँ उसकी, और उसको ज़रूर न्याय दें। और हमें ना बहुत बुरा लगा सच में भाई। सबसे पहले मेरी मम्मी ने बताया मुझे ये खबर कि यार तूने दीदी को कॉल की। मैंने कहा नहीं, तो उसके मकान मालिक के साथ ना ऐसे ऐसे हो गया। तो मुझे अजीब सा लगा, मैंने कहा सृष्टि के साथ? बोला हाँ। फिर मैंने दीदी को कॉल किया, बोला हाँ यार ऐसे ऐसे हो गया। तो यार प्लीज़ किसी की बेटी के साथ ऐसा ना करें। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ। इतना तो इन लोगों ने सृष्टि के साथ किया है, जो सृष्टि एक सरकारी नौकरी वाली भी थी, और साथ में उसको उस पढ़ी लिखी लड़की थी, समझदार लड़की थी। अगर तो हमारे गांव की माता बहनों के साथ क्या ना होता होगा, जो पढ़ी लिखी भी नहीं रहती हैं, उनको किस प्रकार से इन लोगों का मतलब सहना पड़ता होगा ना। तो इस वजह से मैं प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपनी लड़की जहाँ भी दें सोच समझ के दें, और साथ में किसी की लड़की के साथ ऐसा ना करें। आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़, आपकी भी घर में लड़की हैं, और पुलिस प्रशासन सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना कि ज़रूर न्याय दें। मैं पुलिस प्रशासन से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि गुनहगारों को जल्द से जल्द फांसी दें और सजा दे भाई। मैं तो यही कहती हूँ, क्योंकि वो लड़की ऐसी नहीं थी। हमने भी देख रखी थी कि कैसी लड़की थी वो। सिरकोट में उनका मकान है, और मैं तो बहुत आती जाती रहती थी वहाँ। और हो सकता है क्या पता अभी उसकी मम्मी जब घर आ जाएगी क्या पता, तब देखते हैं ना। जाना तो है ही यार, इतनी बड़ी घटना हो गई तो थोड़ा सोचो ज़रा आंटी जी का क्या हाल हो रहा होगा। क्योंकि बेचारी पहले तो पति का साया नहीं था, फिर लड़की के साथ ऐसा हो गया। अब आप ही लगा लो कि हम लोग अपनी लड़कियों को कैसे सुरक्षित रखें, पाल पोस के अपने दम पे खड़ा करें, उनको कामयाब बनाएं, फिर उनकी शादी करें, फिर ये लोग ऐसे करें उनके साथ, कैसे चलेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप लोग सभी लोग अपनी लड़कियों को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो इन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दें, सच में बता रही हूँ मैं। और ये लोग ऐसा दुष्कर्म इसलिए करते हैं क्योंकि इनके अंदर डर नाम की कोई चीज़ नहीं है। इस वजह से मैं ये भी बोलना चाहती हूँ पुलिस प्रशासन से कि प्लीज़ इन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले, फिर सिर्फ फांसी की सज़ा, तब जाके पता लगेगा। और देखो भाई, कभी भी हो कुछ भी बात अपनी माता पिता से ना छुपाएं, है ना, क्योंकि लोगों का आजकल कुछ पता नहीं चल रहा है भाई, कुछ भी नहीं। अगर आपको कहीं पे भी परेशानी है तो अपनी माँ से शेयर करें, है ना, और इधर उधर अपने रिश्तेदारी किसी से भी। देखो भाई, सच और साफ सीधी बात, जो गलत है तो गलत, सही है तो सही। हम तो सिर्फ यही कहते हैं कि ऐसे दरिंदों से बच के रहें सभी लोग। और मुझे तो यही लगता है कि इन लोगों की साजिश थी, इन लोगों ने उसको मिलके मार दिया, और बाद में ऐसे ही, तुम्हें पता है, बड़े घर के लोग ऐसे ही किसी की लड़की को मार देते हैं, बाद में सिर्फ आरोप उसी पे कि इसने ऐसे कर दिया था। और मैं तो भगवान बद्री विशाल से यही कहती हूँ कि भगवान उसकी आत्मा को शांति दें, और साथ में आंटी जी को इस दुख से सहने की क्षमता दें। आंटी जी तो भैया, आंटी जी का एक सहारा वही थी, क्योंकि लड़का बाहर रहता था, तो इस वजह से आंटी जी छोटे मोटे कामों के लिए सृष्टि को देखती थी, बार बार सृष्टि ऐसा, फिर सृष्टि वैसा, है ना। और मैं लास्ट में ये भी बता देना चाहती हूँ, काफ़ी लोग ऐसा सोचेंगे क्या पता सच में उसने फांसी लगाई होगी, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि आंटी जी को रात को वीडियो आ गई थी, हाथापाई हो रही थी उनके बीच, है ना, तो इसका मतलब कुछ किया ही होगा उन्होंने। तो इस वजह से आंटी जी को सुबह देखा तो वीडियो आ रखी थी कि वो हाथापाई कर रहे थे। तो इस वजह से तभी हमारा ये कहना है कि ज़रूर उन्होंने उसको मारा है। तुम्हें पता है, अगर वो वीडियो ना आती तो शायद से इन लोगों ने ऐसे सोचना होगा, क्या पता इसको कुछ टेंशन रही होगी या कुछ रहा होगा। लेकिन जब आंटी जी के फ़ोन में वीडियो आई तब पता चला कि हाथापाई हो रही थी वहाँ। तो इस वजह से, और मैं यही कहती हूँ यार, इन लोगों को ना, अगर हमारे शहर में, हमारे देश विदेश में, हमारे घर गांव में ऐसे काम होते रहेंगे तो न जाने कितने लोगों की लड़कियों की जान जाती रहेगी, अगर पुलिस प्रशासन मजबूत ना हो, फैसले सही ना लें।
और उसी वीडियो से पता चला कि इन्होंने लड़की को मार दिया, है ना। अगर आप लोग भी अपनी लड़की को सुरक्षित देखना चाहते हैं तो ज़रूर ऐसे दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दें। और साथ में प्लीज़ आप कहीं भी लड़की का रिश्ता करते हैं तो पहले जांच पड़ताल करें। और देखो भाई, जिस जिस तरीके से लड़कियां नहीं मिल रही हैं, फिर भी पता नहीं इन लोगों का क्या हो रहा है, मतलब, है ना। जिस हिसाब से हमारे हर कहीं पे भी लड़कियों की कमी हो रही है, उस हिसाब से ये लोग और ज़्यादा कुछ ना कुछ ऐसे कांड कर दे रहे हैं जिससे कि अपनी लड़की को देना किसी के हवाले इतना डर लग रही है कि सच में बताऊं, तब बोल रहे हैं कि लड़कियों की कमी होगी। लड़कियों की तो होनी है भाई, जब तक ये लोग सुधरेंगे नहीं तब तक लड़कियों की कमी होती रहेगी, क्योंकि हर एक माँ बाप के दिल में डर है कि कहीं हमारी लड़की के साथ कुछ ना हो जाए। तो इसी वजह से प्लीज़ इन लोगों को कड़े से कड़े सज़ा दिलवाने में सहयोग करें। और मैं सभी सरकार से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ आप जांच पड़ताल करें कि लड़की कैसी थी, किस तरीके की थी और इन लोगों ने क्या क्या किया उसके साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का।